हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पाव भाजी। और साथ में बनाएंगे ये पाव जो कि हम बनाएंगे आटे से। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही खाने में टेस्टी लगेंगे और पाव भाजी बहुत ही हेल्दी बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पाव। तो पाव बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच शुगर ले लेंगे। आप चाहे तो चीनी ले लें या फिर पाउडर शुगर। यहाँ पर मैंने खांड ली है। अब 1 चम्मच मैं उसमें डाल रही हूँ ड्राई यीस्ट और फिर इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। दूध को हल्का सा गुनगुना कर लें ताकि जो हमारा यीस्ट है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो इसको मिक्स करके हम रख देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट में ही हमारा यीस्ट फर्मेंट हो जाएगा इस तरह से, जिससे कि हमारा आटा भी बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा। तो यहाँ पर इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आटा ले लेंगे। आटा मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर स्टैंड मिक्सर में बना रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से ही किसी बड़े बर्तन में गूंद लीजिए आटा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक डाला है और फिर मैंने डाल दिया है ये फर्मेंट किया हुआ मिक्सचर। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, पानी भी हल्का सा गुनगुना ही डालें। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ ऑयल। आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसका सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर ये स्टैंड मिक्सर में मैं आटे को गूंद लूँगी। बहुत ही अच्छे से स्मूथ गूंदना है। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो अच्छे से उसे गूंदना है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार हो। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा आटा हो गया है तैयार। अब इसको मैं निकाल लूँगी इससे और इसको मैं अब ऊपर से थोड़ा सा गीला करके एक बाउल में रख दूँगी और इसको मैं अब फर्मेंट होने के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे में हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको मैं कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। इतना तक हम भाजी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज, अदरक, लहसुन, यहाँ पर हरे मटर लिए हैं, कटा हुआ हरा धनिया, टमाटर और यहाँ पर मैंने मिक्स सब्जियाँ ली है जिसमें बीट रूट है, आलू, गाजर और शिमला मिर्च और यहाँ पर गोभी भी मैंने डाली है। आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई सब्ज़ी अवॉइड करनी है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, प्याज को कट कर लिया है। अब कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने डाला है तेल और थोड़ा सा बटर, मिक्स करके हाफ क्वांटिटी ली है। अब इसमें मैं ये अदरक, लहसुन, प्याज डाल दूँगी। साथ में ही थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से चला लेंगे। हाई फ्लेम पर मैं इनको भून लूँगी थोड़ा सा। जैसे ही प्याज हल्का सा कलर चेंज करेगा फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर 2 टमाटर मैंने डाले हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसी बीच हम डाल देंगे मसाले। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी, 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डाला है आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। अब इसको मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको पकने देंगे टमाटर को अच्छे से। अब इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैं पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। और टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो हमारी सब्जियाँ हैं वो कट करके रखी हुई हैं, अच्छे से धो ली है मैंने। उसके बाद मैं इसको सब्जियों को ऐड कर दूंगी इसमें। तो यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से चला लेंगे और फिर मैंने ये मटर भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर अच्छे से चलाना है सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छे से एक बार चला लेंगे। फिर इसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 विसल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे। फिर गैस से उतार लेंगे और ठंडा करके फिर इसका ढक्कन खोल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनको हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैशर की मदद से हम इसको अच्छे से मैश करेंगे जब तक कि ये सब्जियाँ हमारी बिल्कुल बारीक नहीं हो जाती। बिल्कुल पेस्ट की तरह हमारा ये मिक्सचर नहीं हो जाता, तब तक हम इसको मैश करेंगे। बहुत ही इजीली हो जाता है, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सब्जियों को मैश कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा बटर डालूंगी। आप चाहे तो इस पर तड़का लगा सकते हैं बटर का और लाल मिर्च का। यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और ये बहुत ही अच्छा कलर आ गया है हमारी पाव भाजी का और भाजी हमारी तैयार है। अब हम आटा चेक कर लेंगे। आटा हमारा फर्मेंट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे और गूंदने के बाद हम इससे
छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। आटे को इस तरह से प्रेस करेंगे अंगूठे और उंगली के बीच में। इस तरह से हमारी जो आटे की लोई बनेगी बहुत ही स्मूथ बनेगी। अब इसको थोड़ा सा हाथों में रोल कर लेंगे और इसको बेकिंग ट्रे में रख देंगे। इसी तरह से आटे से सारी लोइयाँ बना लेंगे और इनको थोड़ी थोड़ी दूरी में हम बेकिंग ट्रे पे रखेंगे, क्योंकि ये फिर से राइज होगा हमारा आटा। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारी ये बना ली हैं लोइयाँ। अब इनको दूध से थोड़ा सा मॉइस्ट कर रही हूँ मैं, ताकि ये ऊपर से क्रैक ना पड़े। और अब इनको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद ये फिर से राइज हो गई हैं। अब ओवन को प्रीहीट कर लिया था मैंने 10 मिनट के लिए। अब मैं इनको ओवन में डाल रही हूँ 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए। और ये देखिए अच्छे से बेक हो गए हैं हमारे पाव। ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ गरम गरम पाव के ऊपर। फिर इसके ऊपर एक कपड़ा ढक देंगे, हल्का सा मॉइस्ट कपड़ा, हल्का सा गीला कर लिया है मैंने, ताकि जो ऊपर का क्रस्ट है वो सॉफ्ट हो जाए। स्टार्टिंग में जो ऊपर का क्रस्ट होता है वो काफ़ी कुरकुरा होता है, तो इस तरह से इसको रखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हमारे ये पाव बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हमारे ये आटे के पाव बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए दबाने से कितने स्पंजी भी बने हैं। तो यहाँ पर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पाव आप घर पे बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थाली तैयार करूँगी पाव भाजी की। तो एक फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया कटा हुआ। अब इसके ऊपर मैं कटे हुए ये पाव रख दूँगी और इनको अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से सेकने के बाद थाली में रखेंगे और साथ में ही मैं रखूँगी भाजी और साथ में सैलेड रखेंगे। बहुत ही टेस्टी ये पाव बनकर तैयार होते हैं और कुकर में भाजी बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर पाव मैंने गरम कर लिए हैं। अब इनको हम प्लेट कर लेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अब एक प्लेट में हम डाल लेंगे भाजी अपनी, ऊपर से डालेंगे इसमें बटर और यहाँ पर ये सेके हुए पाव रख दिए हैं मैंने, साथ में कटे हुए प्याज, आधा नींबू और थोड़े से खीरे रख रही हूँ मैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी पाव भाजी की थाली बनकर तैयार है, बहुत ही हेल्दी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।